म्हणजे स्वातंत्र्यानंतरचं दुसरंच वर्ष. MBA करण्यासाठी पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मयोग्यांना विनंती आहे की आपण त्वरित आपल्या पोर्चवरच्या जागेवर येऊन उभं राहायचं आहे. आपण पोलीस अधिकाऱ्यांना रिक्वेस्ट करणार आहोत, त्यांना विनंती करणार आहोत की पोर्च पर्यंत आमच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना, आमच्या सगळ्या शिक्षक आणि शिक्षकेतरांना कृपया येऊ द्या. आणि त्या वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अक्षरशः भिक्षुकी करून त्यांनी धान्य आणि विद्यार्थ्यांसाठी कपडा लत्ता, चप्पल हे सर्व मिळवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यातून ही वाढ झालेली आहे. आज 26,000 विद्यार्थी इथून शिक्षण घेऊन जात असताना या भिवंडी परिसरामध्ये शिकलेले, आमच्या शाळेमध्ये शिकलेले, महाराष्ट्र राज्याचे चीफ सेक्रेटरी झालेले रत्नाकर गायकवाड यांचा उल्लेख मला मुद्दामून करा. आपलं स्वतःच विधी महाविद्यालय असल्या कारणाने तिथून असलेले सगळे वकील या पद्धतीने आपल्याकडे MP शिक्षणाची किती निकड आहे, किती गरज आहे. आणि यातून ही आमची जी संस्था आहे पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव भारतीय समाज उन्नती मंडळ, हे तिचं कार्य चालू असतं आणि तिचा मी अध्यक्ष असून आमचे एकूण 15 विश्वस्त आहेत आणि आज 88 असे आमचे सर्वसाधारण सभेचे सदस्य आहेत. या सर्व 15 विश्वस्तांचे मिळून आमचं टीम वर्क असतं. काही जणांनी पोर्चच्या पायऱ्यांजवळ येते. पुन्हा एकदा सांगतो, 3 टोल होतील. त्यावेळेस पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव विद्यालयातील शिक्षक येतात, जिथे उभे असतील तिथून 15 सेकंदात पायऱ्यांजवळ येतील. पुन्हा 30 सेकंदात ते जागेवर येतील. आणि पहिलंच कॉलेज जे ग्रामीण भागामध्ये आहे येणार आहोत. आज के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक श्रीमान डॉक्टर मोहन मधुकरराव भागवत, इनका हम तालियों के गूंज से हार्दिक स्वागत करते हैं. तालियां बजती रहनी चाहिए.
माझी लेणी ओलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला विठ्ठलाच्या कामाने भिजला देश गौरवासाठी झिजला दिल्लीचे ही धरणाने महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा. धन्यवाद. पुनश्च एकदा सर्वांचं
तीन पिढ्यांच्या मोहनजी मूळचे चंद्रपूरचे, अकोल्यातील डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातून पशुवैद्यक पदवी संपादनानंतर पूर्णवेळ संघ प्रचारक म्हणून प्रारंभ, पुढे अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षण प्रमुख हे दायित्व स्वीकारले, त्यानंतर अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख आणि नंतरची सलग 9 वर्षे माननीय सरकार्यवाह म्हणून लक्षवेधी कार्य. इसवी सन 2009 पासून ते आज तागायत RSSचे सरसंघचालक म्हणून राष्ट्रभक्ती मनामनात जागवण्यासाठी जीवन समर्पण सुरू आहे. मोहनजी हे 6वे सरसंघचालक आहेत. सर्वात कमी वयात सरसंघचालक होण्याचा मान त्यांना मिळालेला आहे. 2017 मध्ये नागपुरातील राज्य संचालित प्राणी मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाने मोहन भागवत यांना मानद डॉक्टर ऑफ सायन्स पदवी प्रदान केली. सध्याची पिढी वडिलांना अरे पप्पा आणि मम्मीला अरे मम्मी अशी म्हणणारी या पिढीच्या पालकांना जर राष्ट्राची भावी पिढी सुसंस्कृत असावी असे वाटत असेल तर त्याने मोहनजींच्या विचारांचा अभ्यास व जीवनाचा आदर्श अंगीकारावा. म्हणजे भावी पिढीची चुकलेली दिशा योग्य मार्गाला लागेल. योग्य दिशा गवसण्यासाठी दीपस्तंभ लाभावा लागतो आणि आपल्या जीवन प्रवासातील दीपस्तंभ असणारा तेजस्वी दीप म्हणजे पूजनीय डॉक्टर मोहनजी भागवत. भारतीय जीवनशैली हाच पृथ्वीला विनाशापासून वाचवण्याचा एकमेव मार्ग आहे हा विचार जगभर बिंबवण्यासाठी त्यांची सातत्याने भ्रमंती सुरू आहे. स्तर कुठलाही असतो, राज्य, राष्ट्र, जागतिक आणि क्षेत्र कुठलेही असो, राजकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक, डॉक्टर मोहनजी आपले विचार प्रकट करीत असताना सारे विश्व तिकडे लक्ष ठेवून असते. मग त्यावर सर्वत्र चर्चा, विचार विनिमय सुरू होतात, संदर्भ तपासले जातात, इतिहास अभ्यासला जातो आणि मोहनजींच्या विचारांशी अखेर सहमत असल्याचा निष्कर्ष निघतो. महाराष्ट्रात पुंडलिका वरदा असं म्हटलं की हर विठ्ठल शब्द येतो. छत्रपती शिवाजी महाराज की असं म्हटलं की आपोआप समोरचा जय म्हणतो आणि चैतन्य फुलते. तद्वतच मोहनजींच्या केवळ अस्तित्वाने आज या परिसरात चैतन्य फुलले आहे आणि आपल्या विचारांना प्रवाहाची दिशा बदलण्याचे सामर्थ्य देखील मिळाले. मला विश्वास आहे की पूजनीय मोहनजी भागवत यांच्या मार्गदर्शनानंतर आमच्या विद्यालयातील हजारो विद्यार्थ्यांच्या मनात आज चैतन्य फुलणार आहे आणि नवं सामर्थ्य घेऊन ते पुढील वाटचाल करणार आहेत. त्यासाठीच आज त्यांचं या ठिकाणी आगमन झाले. आज अनेक युवक येथे उपस्थित आहेत. युवकांकडे जोश तर असतो, परंतु जोश के साथ होश लेकर चलने वाला युवक ही आगे बढ़ता है हा संदेश नेहमीच मोहनजी युवकांना देत आले आहे. आजही त्याची अनुभूती आपणास येईल. समोर बसलेले विद्यार्थी खरोखर भाग्यवान आहेत, कारण डॉक्टर मोहनजी यांना प्रत्यक्ष पाहण्याचा, समोर बसून ऐकण्याचा आणि आयुष्यभर जपून ठेवावा असा अनुभव ठेवा आज त्यांना प्राप्त होणार आहे. अनुशासन व संयम हे मोहनजींनी दिलेले यशाचे सूत्र आहे, लक्षात ठेवायचं. आपल्या देशात विविधता आहे, ही विविधता घेऊन एक होऊन जगणारे हे राष्ट्र आहे. हीच विविधता आपल्या एकतेचा शृंगार आहे. आपल्या विविधतेबद्दल पूजनीय मोहनजींचे हे विचार ऐकून वसुधैव कुटुंबकम या आपल्या संस्कृतीची ते सदैव आपल्याला आठवण व जाणीव करून देतात. किती जगावं हे जरी आपल्या हाती नसलं तरी कसं जगावं हे नक्कीच आपल्या हाती आहे. हा जगण्याचा आदर्श मोहनजींच्या जीवनात दडलेला आहे. RSSचे हे शताब्दी वर्ष आहे. आगामी विजयादशमीला संघ 100 वर्षे पूर्ण करीत आहे. या शताब्दी वर्षामध्ये पूजनीय सरसंघचालक आज आपल्या समवेत आहेत आणि हा सुवर्ण क्षण आपल्या सगळ्यांच्या 100रीपर्यंत नक्कीच स्मरणात राहील. आपल्या 100रीपर्यंत असे मी याकरिता म्हणालो की मोहनजींचे जीवनसूत्र आपण समजून घेतले तर आपण सारे त्यांच्या जीवेत शरदा शतम या आशीर्वादाने नक्कीच शतायुषी होऊ. संघटन कार्यास पूर्णतः अनुकूल असा अमृततुल्य स्वभाव, अखंड कार्यमग्नता, असामान्य धारणाशक्ती, अलौकिक बुद्धिमत्ता, अचल निष्ठा, कडखर बाणा, घाव सोसण्याचे प्रचंड मानसिक आणि शारीरिक सामर्थ्य, आत्मविश्वासाने परिपूर्ण अंतःकरण, अहंकारापासून पूर्णपणे अलिप्त असे पवित्र हृदय, देशासाठी समर्पित जीवन, निरंतर कार्याची तळमळ, संयमी वाणी, आत्मीयतेने संघ कार्य करणारे,
गाढे अभ्यासक, प्रभावी वक्ता अशा अनेकविध गुणांनी साऱ्या देशाला सुपरिचित एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व डॉक्टर मोहनजी भागवत. त्यांच्या जीवनाचे एकच ध्येय, परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था बहत्वा शिषा तेष भूषम. मी भारत मातेच्या चरणी प्रार्थना करतो, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये शुभदे माते जन्मभूमी नमोस्तुते. भारत मातेच्या या सुपुत्राला उदंड आयुष्य लाभू दे. आपले पदस्पर्श या भूमीला झाले याबद्दल खूप धन्यता वाटत आहे. पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव भारतीय समाज उन्नती मंडळ भिवंडी या संस्थेच्या वतीने आम्ही आपले सहर्ष स्वागत करीत आहोत. संस्थेचे अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर विजय पांडुरंग जाधव यांना विनंती करतो की आमच्या मायेची ऊब त्यांच्या सोबत असावी, यासाठी त्यांना शाल अर्पण करून सन्मानित करावे. आज काश्मीर देखील आपलं आहेच, तिथे आपण बिनधास्त फिरतो आणि म्हणून हा काश्मीरचा पश्मिना पूजनीय सरसंघचालक यांना अर्पण करीत आहोत. महाराष्ट्र धर्मात वारकरी संप्रदायाची पताका आणि डोईवर टोपी ही परंपरा आहे. पताका तर आपण जगभर पोचवत आहातच, आपल्या या कष्टासाठी डोई छाया असावी यासाठी टोपी देखील आदरपूर्वक प्रदान केली आहे. कल्पतरू म्हणजे आपल्या मनोकामना पूर्ण करणारा वृक्ष, त्या वृक्षाचे फळ देखील आपण शुभ कार्यावेळी देतो. पुष्पाप्रमाणे सदैव चीर तरुण व प्रसन्न आपण आहातच, असेच सदैव राहावे. त्याचबरोबर आपल्या कार्याचा सुगंधही दरवळत राहावा यासाठी हा पुष्पगुच्छ देखील देऊन आपण आपली आध्यात्मिक प्रवृत्तीचे मनामनात जतन व संवर्धन करण्यासाठी आपण दिलेल्या अद्वितीय योगदानाबद्दल श्रीराम मंदिर निर्माण होऊ शकले. सुमारे 500 वर्षांची प्रतीक्षा फळास आणल्याबद्दल कृतज्ञता म्हणून रामलल्लाच्या मूर्तीची प्रतिकृती आपणास आदरपूर्वक देत आहोत. आजच्या आपल्या सोबतच्या या सुवर्ण आठवणी आमच्या सोबत सदैव राहतील, परंतु आमची ही आठवण आपणास राहावी म्हणून संस्थेच्या मानचिन्हाची ही प्रतिकृती व पद्मश्री अण्णासाहेबांचे आत्मचरित्र संकल्पसिद्धी श्रद्धापूर्वक देत आहोत. भेट म्हणून स्वीकार व्हावा ही विनंती. अण्णांचा हा ग्रंथ म्हणजे आत्मचरित्र आम्हास नेहमी कष्टातून यशाकडे जाण्याचा मार्ग दाखवत असतो. पूजनीय मोहनजी भागवत यांचे मनपूर्वक आभार. पुनश्च सर्वांचं मी शब्दसुमनाने स्वागत करतो. या ठिकाणी आलेले आदरणीय सर्व स्वयंसेवक, निमंत्रित सर्व मान्यवर, आमचे प्रिय पालकवर्ग आणि तिन्ही शाळांमधील विद्यार्थी या सगळ्यांचं, त्याचबरोबर शिक्षक आणि शिक्षकेतर, व्यवस्थापन समितीचे सर्व पदाधिकारी व सदस्य या सगळ्यांचं देखील मी मनापासून शब्दसुमनाने हार्दिक स्वागत करतो. भवतां सहर्षम स्वागतम व्याहरामः. आपणा सर्वांचे आम्ही सहर्ष स्वागत करीत आहोत. प्रत्येकाला सहज शिक्षण मिळावे या हेतूने संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगातील एकमेकास सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत हे ब्रीद घेऊन पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव यांनी आपल्या सहकार्यांना समवेत घेऊन मंगळवार दिनांक 8 जून 1948 रोजी ठाणे जिल्हा हरिजन उन्नती मंडळ म्हणजेच आत्ताच्या आपल्या पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव भारतीय समाज उन्नती मंडळ या संस्थेची स्थापना केली. ही संस्था आपला अमृत महोत्सव साजरा करून शताब्दी वर्षाकडे वाटचाल करीत आहे. पद्मश्री अण्णासाहेबांनी दिलेला वारसा माननीय संस्थाध्यक्ष श्री विजय पांडुरंग जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यमान व्यवस्थापन मंडळ समर्थपणे चालवित आहे. आजच्या कार्यक्रमाचे औचित्य साधून संस्थेचा संक्षिप्त अहवाल
परमपूज्य सरसंघचालक डॉक्टर मोहनजी भागवत यांच्या समोर संस्था कार्याध्यक्ष माननीय श्रीमान बाळकृष्ण दशरथ तथा बीडी काळे सर प्रास्ताविकाच्या माध्यमातून सादर करतील. मी त्यांना येथे येण्याची विनंती करतो. आमचं दैवत पद्मश्री यांना मातोश्री उषाताई माता सरस्वती यांना वंदन. आज प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून आपल्या शाळेतील राष्ट्रीय ध्वज ज्या महान व्यक्तीच्या हस्ते फडकवण्यात आला आहे असे परमपूज्य डॉक्टर मोहनजी भागवत, संस्था अध्यक्ष मान्य श्री विजय जाधव व उपस्थित सर्व राष्ट्रप्रेमी तसेच संस्थेचे सर्व विश्वस्त पदाधिकारी, उपस्थित संघ परिवार, पत्रकार, पालकवर्ग, संस्थेचे व शाळेचे सर्व कर्मयोगी आणि विद्यार्थी मित्र हो, सर्वांना 76व्या भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व संस्थेची माहिती देण्यासाठी मी आपल्यासमोर उभा आहे. संपूर्ण भारत देशात आज प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे. आपले सौभाग्य आज आपल्या शाळेतील राष्ट्रीय ध्वजारोहणासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंचालक परमपूज्य मोहनजी भागवत उपस्थित आहेत. नुकतेच त्यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झालेले आहे. पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव भारतीय समाज उन्नती मंडळ या आमच्या संस्थेतर्फे मी त्यांचे स्वागत करतो. डॉक्टर मोहनजी भागवत हे आज आपल्या विद्यालयाच्या प्रांगणात येऊन आम्हा सर्वांचे कौतुक केले, त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. हा क्षण आपल्या संस्थेच्या इतिहासात सुवर्णाक्षराने नोंदवला जाणार आहे. अण्णांच्या या पवित्र विद्यानगरीमध्ये त्यांच्या हयातीत अनेक महान व्यक्तींनी संस्थेला भेटी दिलेल्या आहेत. त्यात भूतपूर्व 3 राष्ट्रपती, सर्वश्री सन्माननीय श्री झाकीर हुसेन, सर्वश्री सन्माननीय श्री नीलम संजीव रेड्डी, सर्वश्री सन्माननीय फखरुद्दीन अली अहमद, उपराष्ट्रपती सर्वश्री सन्माननीय बीडी जत्ती, पंतप्रधान भारतरत्न इंदिरा गांधी, माननीय श्री मोरारजी देसाई, माननीय श्री बाबू जगजीवनराम, संरक्षण मंत्री माननीय श्री यशवंतराव चव्हाण, तसेच अनेक केंद्रीय मंत्री, त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे जवळपास सर्वच मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांनी या संस्थेला भेटी देऊन अण्णांच्या सामाजिक शैक्षणिक कार्याचे कौतुक केले आहे. अण्णांनी 1948 साली स्थापन झालेल्या या सामाजिक व शैक्षणिक कामाचे जे रोपे लावले त्याचा आज वटवृक्ष झालेला आहे. अण्णांच्या या सामाजिक शैक्षणिक कामाची दखल घेऊन 1971 भारत सरकारने अण्णांना पद्मश्री प्रदान केली. तसेच 1978 त्यावेळचे राष्ट्रपती यांनी अण्णांना राज्यसभेवर खासदार म्हणून त्यांची निवड केली. अण्णांच्या या संस्थेत आज जे कार्य चालते त्यात वरिष्ठ महाविद्यालय 2 आहेत. एक BNN महाविद्यालय भिवंडी, अंबिकाबाई धर्माजी जाधव महिला महाविद्यालय भद्रेश्वरी, एक MBA कॉलेज आहे, मातोश्री उषाताई जाधव इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड स्टडीज रिसर्च सेंटर भिवंडी, एक विधी महाविद्यालय आहे, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालय भिवंडी, एक व्यावसायिक कनिष्ठ महाविद्यालय MCVC आहे, कनिष्ठ महाविद्यालय 9 आहेत, माध्यमिक विद्यालय 19 आहेत, रात्र विद्यालय 2 आहेत, माध्यमिक विद्यालय इंग्रजी माध्यमाचं 1 आहे, प्राथमिक शाळा 1, पूर्व प्राथमिक शाळा मराठी माध्यमाची 1 आहे, प्राथमिक शाळा इंग्रजी माध्यम 1, पूर्व प्राथमिक इंग्रजी माध्यमाची शाळा 1 आहे, प्राथमिक आश्रमशाळा 5 आहे. त्या देऊन संस्थेचा नवा संकल्प सिद्धीस नेण्यासाठी सर्वांनी भरभरून शुभेच्छा द्याव्यात ही विनंती करून माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हिंदी में बात करने की सूचना है. मंच पर उपस्थित भारतीय समाजोन्नति मंडल के सभी माननीय आदरणीय पदाधिकारीगण, बहुत ही सुंदर प्रात्यक्षिक जो
प्रात्यक्षिक के नाते भी और संदेश के नाते भी बहुत उत्कृष्ट रहा। ऐसा सादर करने वाले सभी छात्र छात्रा बंधु भगिनी, उनके आचार्यगण आचार्यागण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, अपने 76वें गणराज्य दिन के इस मुहूर्त पर आज का कार्यक्रम देखकर मुझे बार बार एक कहानी याद आ रही। एक राजा अपने सेना सहित जंगल में रास्ता भटक गया। बहुत खोजने पर उसको एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली। उसमें एक महात्मा जी बैठे थे। तो महात्मा जी को उसने पूछा, जब इतने सारे लोग हैं, थके हैं, कहीं रहने भोजन विश्राम वगैरह की व्यवस्था हो सकती है क्या? आपके पास तो नहीं है, हम देख रहे टूटी आपकी झोपड़ी है, परंतु आसपास कहीं ऐसा स्थान है तो बताइए। तो महात्मा जी ने कहा है जरूर, और थोड़ा आगे जाओ, इस जंगल में ही एक बड़ा मैदान है, वहां पर एक भवन है, वहां तुम्हारी सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो उन्होंने बताई हुई दिशा में राजा बढ़ा। थोड़ी ही दूर पर वो भवन था और जैसे लोग राह ही देख रहे थे कि राजा सेना सहित आएगा, लोग वहां तैयार खड़े थे। उन्होंने राजा और उसकी सेना का स्वागत किया, उनके स्नान ध्यान की, बाद में भोजन की, बाद में अच्छे विश्राम की व्यवस्था की। रात भर विश्राम करके दूसरे दिन जब सेना निकल पड़ी राजा के साथ, तो नाश्ता पानी करा के उनको अच्छी तरह से विदाई दी। राजा ने पूछा वहां जो प्रमुख था उसको, कि किसका भवन है? तो जिन्होंने आपको बताया यहां आने के लिए उन्हीं का है। आश्चर्यचकित हो गए। उनका वापसी का रास्ता उसी झोपड़ी के सामने से जा रहा था। वहां महात्मा जी बैठे थे। तो राजा ने उनको कहा, इतना बड़ा आपके पास भवन है, सारी बातें हैं, आप यहां क्या कर रहे हैं? तो महात्मा जी ने कहा कि अगर उस भवन में मैं रहने को जाऊं तो फिर इतने सारे लोगों की व्यवस्था वहां होना बंद हो जाएगा। वो मेरा बनाया है, लेकिन जब तक मैं उससे दूर हूं तब तक वो अपनी सेवा करते रहे। मुझे फल नहीं चखने हैं, फल दूसरों को दे। आज हम अपने देश में, अपना देश आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उसकी अर्थव्यवस्था की शक्ति बढ़ रही है, सामरिक शक्ति में वृद्धि हो रही है। ये किनके भरोसे हमको आज प्राप्त हो रहा है? हम ये जो आदर सत्कार पा रहे हैं, उदाहरणार्थ 27,000 छात्र सब प्रकार के वर्गों के यहां पर उत्तम शिक्षा पा रहे हैं। क्यों हो रहा है? तो स्वर्गीय अण्णा साहब जादव जैसे अपने जो पूर्वज थे, उन्होंने ये सब खड़ा करके इससे दूर रहकर त्याग पूर्वक जीवन का निर्वाह किया, परिश्रम किया, अपने लिए नहीं। हमारे देश को और बहुत आगे जाना है और आज विश्व प्रतीक्षा कर रहा है कि भारत से हमको आगे का रास्ता मिले। ऐसा भारत बनाने का दायित्व तो स्वाभाविक हम सबका है। तो इसलिए हमको यही ध्यान में रखना पड़ेगा कि आज हम यहाँ पर आनंद से इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, अच्छी तरह प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रात्यक्षिक कर रहे हैं। ये सुखपूर्वक हम कर सकते हैं, इसका कारण पहले कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को समर्पण करके इस दृश्य को खड़ा किया। तो आनंद के साथ अपना दायित्व याद करने का भी यही दिवस है, क्योंकि हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, गणराज्य दिवस है।
इस देश का दायित्व इसके जनगणों पर है, इसकी प्रजा पर है। किसी को ठेका देके ये काम नहीं होगा, क्योंकि दायित्व हमारा सबका है। और उस दायित्व के लिए हमारा व्यवहार कैसा चाहिए, इसका स्मरण कराने वाला हमारी सार्वभौम संप्रभु सत्ता का, स्वतंत्र भारत की सत्ता का प्रतीक हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा हम फहराते हैं। बड़े सोच समझकर इस ध्वज की योजना हुई है। इसके लिए कमेटी बैठी थी, उन्होंने विचार पूर्वक ये तय किया है 3 रंग का ध्वज है और बीच में धम्मचक्र है। सबसे ऊपर त्याग का रंग है, कर्म का रंग है, भक्ति, ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी का प्रतीक केसरिया, क्योंकि यही 3 बातें आगे सारी बातों का कारण बनती। उद्यम करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है और ज्ञान पूर्वक करना पड़ता है। बिना सोचे समझे किया हुआ काम ये फल नहीं देता, उल्टा संकट लाता है। बिना ज्ञान के कर्म विक्षिप्त कर्म यानी पागल का कर्म हो जाता है। भात बना के खाना है तो बिना सोचे समझे इतना सोच लिया केवल कि आग है, पानी है और चावल है तो भात बनेगा, तो एक मुट्ठी भर भात खा लिया, गिलास भर पानी पी के धूप में खड़े रहे तो पेट में भात नहीं बनता। उसकी एक पद्धति है, उसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसा सोच समझ के ध्यान पूर्वक किए जाने वाला कर्म और जिसमें भक्ति हो, समर्पण हो। कड़ी धूप में हम होटल में जाते हैं, खाना पीना कुछ नहीं है, भोजन आया, लेकिन प्यास लगी है, पानी पी के बाहर जाना। अभी भी अपने देश में होटलों में केवल पानी पीने का पैसा नहीं लेते, अच्छी बात है, परंतु हम जाकर अगर केवल पानी पी के निकले तो वेटर हमको इसी तुच्छता की नजर से देखता है और बाहर जाते समय गल्ले वाले को बोलता है खाया पिया कुछ नहीं, खाली पानी पी के जा रहा है, जाने दो, यानी अपमान भी होता है। केवल पानी मांगता है तो चारों अपनी उंगलियां बुढ़ा के वो ग्लास रखे ऐसा पटक देता है। पानी तो मिलता है, पानी चाहिए, पानी मिल गया, लेकिन ये सारा उसके घर में जाएंगे और हम पानी मांगेंगे तो क्या होगा? एक गिलास भर पानी ऐसा कहा तो लोटा भर पानी आएगा और खाली पेट पानी पीना नहीं चाहिए, इसलिए गुड़ की डली भी मिलती है। होटल और घर में फर्क क्या है? घर में आत्मीयता है, प्रेम है, भक्ति है। भक्ति पूर्वक, ज्ञान पूर्वक जो कर्म होता है वो अच्छे फल देता है। ऐसा कर्मयोग और उस भक्ति के कारण सर्वस्व समर्पण की प्रेरणा देने वाला रंग पहला रंग है। ऐसा अगर जीवन जीते हैं तो अपना जीवन शुद्ध होता है, निर्मल होता है। अपने करले में प्रत्यक्ष भगवंत अवतरित होता है। हृदयस्थ झाला नारायण प्रेरणा के लिए ये वाक्य हमने सुना है, लेकिन निस्वार्थ बुद्धि से त्याग पूर्वक सोच समझकर परहित का कर्म करने वालों का जीवन ऐसा बनता है कि बाकी भी लोग देखते उसको भी प्रतीति है। उस शुचिता का रंग सफेद रंग बीच में, और ऐसा करने का फल मिलता है समृद्धि। समृद्धि का रंग हरा है। हिरण्यवर्णाम हरिणी सुवर्ण रजतस्रा श्री सूक्त कहते हैं, उसमें वर्णन है, उसमें लक्ष्मी के रंगों में हरा रंग सब।
अपने देश की और दुनिया की सर्व प्रकार की समृद्धि की साधना करने के लिए शुद्ध शील बनकर, शुद्ध चरित्र बनकर, भक्ति ज्ञान पूर्वक हमको कर्म करना पड़ेगा। ये संदेश है ध्वजारोहण का। और उसके केंद्र में है धम्मचक्र, धर्म। धर्म का एक अंग पूजा भी होता है, खान पान रीति रिवाज के नियम वगैरह वो भी होता है, लेकिन वही धर्म नहीं। वो तो आचरण है धर्म का, जो देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलना चाहिए और बदलता है। परंतु शाश्वत बात, जिसको धर्म का शाश्वत धर्म कहते हैं अपने यहाँ, वो क्या है? डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने संसद में संविधान हमको देते समय तो 2 भाषण किए हैं। उसमें एक वाक्य में उन्होंने व्याख्या की है, बंधु भाव यही धर्म है। समाज चलता कैसे है? आपसी सद्भावना के आधार पर चलता। प्रकृति विविधता देती है। भारत के बाहर हम देखते हैं विविधता को लेकर झगड़े होते हैं, लेकिन भारत का मूल स्वभाव, भारत धर्मप्राण होने के कारण, वो धर्म कहता है कि विविधता प्रकृति की देन है, इसलिए जीवन का श्रृंगार है। अपनी अपनी विशिष्टता को लेकर चलो, लेकिन आपस में ठीक रहो। आत्मीयता से, बंधुभाव से, सद्भावना से आपस का व्यवहार रखो, क्योंकि जीना है तो सबको जीना पड़ेगा, ये नियम है। हम अकेले जी नहीं सकते। आप बहुत आनंद में हो और घर में दुख है तो आप आनंद नहीं ले सकते। आप अकेले व्यक्ति नहीं हो, आप परिवार के अंदर। परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन गांव गड़बड़ है तो परिवार सुखी नहीं रह सकता। आप एक परिवार नहीं हो, आप अपने गांव के घटक हो। गांव प्रदेश का घटक है, प्रदेश देश का घटक है, देश राष्ट्र का एक अंग है, और सारा विश्व राष्ट्रों का मेला है। सब राष्ट्रों की मानवता मिलकर विश्व को अच्छा रखती है। एक व्यक्ति दुखी हुआ तो विश्व में दुख फैलेगा। समाज दुखी रहा तो व्यक्ति सुखी नहीं रहेगा। सृष्टि दुखी हो गई तो हमको संकट झेलने पड़ेंगे, हम देख ही रहे हैं। ये सारी बातें थियरी नहीं है, हम इसका प्रत्यक्ष अनुभव करें। तो हमारे यहां लोगों ने ऐसा कहा कि व्यक्ति को बड़ा होना ही है, व्यक्ति को दबाना नहीं, व्यक्ति को बड़ा होना है। उसके लिए स्वातंत्र्य चाहिए, उसके लिए समता चाहिए, सबको अवसर मिलना चाहिए। लेकिन ये तब होगा, दोनों एक साथ तब रहेंगे जब बंधुता होगी। बंधुता के आधार पर व्यक्ति बड़ा होगा, वो अपने परिवार को बड़ा करेगा, बड़ा परिवार अपने गांव को बड़ा बनाना। हम उदाहरण देख रहे हैं, मुझे दूर जाने की जरूरत नहीं। 78 वर्षों का अपने भारतीय समाजोन्नति मंडल का इतिहास आप देख लीजिए, आपको यही मिलेगा। एक व्यक्ति परिश्रम पूर्वक जो भी मिला समाज का सहयोग उतना ही लेकर बड़ा हुआ, लेकिन वो अकेला बड़ा नहीं हुआ। सबको बड़ा करने की व्यवस्था हो। ये जो जीवन है, इसी को कहते हैं धर्म। अपने राष्ट्र ध्वज के केंद्र में वो धम्मचक्र है। वो बंधुभाव का, समता का, समरसता का संदेश देता है, सबकी समानता का संदेश देता है, सबकी स्वतंत्रता का संदेश देता है। हमारे जीवन में ये सारी बातें ध्यान में रखकर ही हमको रहना। क्योंकि इक्के दुक्के के करने से राष्ट्र बड़ा नहीं होता।
पूरे समाज को अपना देश बड़ा हो इसलिए प्रयास करना पड़ता है। और देश बड़ा होता है तो हमारी भी प्रतिष्ठा रहेगी। हम लोग स्वतंत्र हुए तो बहुत दुनिया में शंका थी कैसे जी लेंगे, इनको तो आदत ही नहीं है राज्य चलाने की, कैसा होगा। लेकिन हमने जी लिया, हमने अपने ऊपर आक्रमण हुए उनका प्रतिकार किया। देखने लायक विजय जब मिली, एक बार पहली लड़ाई चीन से जो हुई उसमें हमको दुर्भाग्य से पीछे आना पड़ा, तो दुनिया भर के भारतीयों को प्रतिष्ठा का व्यवहार नहीं मिला। लेकिन बाद में 71 की युद्ध में हमने जो विजय प्राप्त की, वो सब लोग विदेशों में जो हमारे लोग थे उनको प्रतिष्ठा की नजर से देखने लगे। पोखरण 1 हुआ, पोखरण 2 हुआ, हमारी प्रतिष्ठा में। जब जब हमारा देश आगे गया, इस देश में और बाहर देश में बसने वाले हमारे व्यक्तियों को, कुटुंबों को प्रतिष्ठा के उन्नति का अनुभव हुआ, क्योंकि हमारा जीवन अकेले का है नहीं। मैं जीता हूं इसका मतलब अपने आप रही, स्वार्थ के लिए जीने वाला को अच्छा नहीं कहते। ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पथिकन को छाया नहीं, हद लागे अति दूर, कबीर जी ने कहा। अपने कुटुंब को बड़ा करता है उसको लोग अच्छा मानते हैं, होनहार है, युवक, कर्तृत्व संपन्न है, घर को विपत्ति से निकालकर बड़ा किया। और जो कुटुंब गांव की सेवा करता है वो अधिक प्रतिष्ठित होता है। जिस गांव से अच्छे अच्छे लोग देश के लिए मिलते हैं उस गांव की एक प्रतिष्ठा होती है। देश के लिए काम करने वालों की जयंती पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं। और अगर विश्व के लिए कोई काम करता है हमारे यहाँ अपने स्वार्थ को भूलकर, उसको तो हम सामने आने पर साष्टांग नमस्कार करते हैं। हमारे सन्यासी, मुनि, यति, भिक्षु, ये सब लोग ऐसे अपना जीवन छोड़ दिया सारे सृष्टि के भलाई के लिए। ऊंचा से ऊंचा आदमी भी ऐसे लोग जब सामने आते हैं तो उनको नमस्कार करता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिष्ठा उसी की है। कौन कितना कमाएगा ये महत्व की बात नहीं है, कौन कितना बांटेगा ये महत्व की बात। तो देश समाज ही हमको सब देता है, उसी के देने से हम बनते हैं। हमको लगता है हमने परिश्रम किया, करना भी चाहिए, अपने पुरुषार्थ से ही आदमी बनता है, परंतु पुरुषार्थ को फल देने वाला भी समाज है। उससे लिया, उसको दाम दुगना वापस करना। मनुष्य के नाते हम जीते हैं, सृष्टि हमको देती है, उसको दाम दुगना वापस करना। आज का दिन है हमारे प्रजासत्ताक भारत की प्रगति के लिए, हमारे आपके जीवन में सुख आए इसलिए, और विश्व सुंदर नया सुख शांतिमय विश्व बने इसलिए हम लोगों को ये याद करना है कि भक्ति पूर्वक ज्ञान कर्म आदि का उपयोग करते हुए, चित्त को निर्मल बनाते हुए हम समृद्धि की आराधना करें, प्राप्त करें 2 हाथों से और 1000 हाथों से सबको दे। ऐसा जीवन जीकर हमको विश्व को रास्ता बताना है। विश्व के पास तकनीकी है लेकिन अध्यात्म नहीं है। विश्व का अध्यात्म पूजाओं में, खान पान में अटका है। भारत में सदा अध्यात्म इसके ऊपर रहा, उसको प्रत्यक्ष जीवन में जीकर हमको बताना है। जीवन के पुरुषार्थ में, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ में ऐसे कैसे जिया जाता है अपने उदाहरण से बताना। और इसलिए आज हमने ये ध्वजोत्तोलन किया है। आज के दिन के आनंद में वस्तुतः मैं आपका फिर एक बार अभिनंदन करता हूं, इतना सुंदर कार्यक्रम छात्रों ने प्रस्तुत किया है।
उसको देखकर हमारे जैसे लोगों की उम्मीदें जगती है कि आने वाली पीढ़ी हमसे भी आगे निकल जाएगी और भारत को बड़ा बनाएगी। ये उम्मीद भी उस पीढ़ी से है। ये सब ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने जीवन में स्वयं यश प्राप्त कीजिए और उस यश का उपयोग देश के लिए, दुनिया के लिए करते हुए अपने जीवन को, जो यशस्वी जीवन होगा, उसको सार्थक बनाइए। ऐसा आप कर सको, ये कुछ हमारी सहायता लगती हो तो हम करने के लिए तैयार ही है। हमारा दूसरा काम है नहीं। सब अच्छे कामों को सहायता संघ करता है। संघ करे, काम कौन कर रहा है, उनका रंग क्या है वगैरह हम नहीं देखते। जो काम अच्छा है वो अच्छा है, तो ये तो होगा ही। आज के दिन ऐसा आपका, हमारा, सबका, अपने देश का और पूरे विश्व का जीवन बने, यह शुभकामना गणराज्य दिवस के निमित्त आपको देता हूं और आपको धन्यवाद, कृतज्ञता पूर्वक देता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त। एक सूर्य उन्हाचे चटके देत होता आणि एक सूर्य शब्दांचे. आपण हे शब्द आयुष्यभर लक्षात ठेवायचे आहेत. अत्यंत मौलिक मार्गदर्शनाबद्दल आणि पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहनजी भागवत यांचे जीवनभर ऋणी राहू. हे शब्द न शब्द. सर्वांना नमस्कार. परमपूज्य डॉक्टर मोहनजींचे विचार म्हणजे जणू काही राष्ट्रीयत्वाचा यज्ञकुंडच. आज या प्रजासत्ताक दिन कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या यज्ञकुंडातील समिधा होण्याचा मान आपल्याला मिळाला हे आपले सर्वांचे परमभाग्यच म्हणावे लागेल. आदरणीय मोहनजींच्या जाज्वल्य विचाराची ठिणगी घेऊनच आपण प्रत्येकजण घरी जाणार आहोत. या प्रसंगी मी मोहनजींना आश्वस्त करतो की आम्ही भिवंडीकर आपल्या विचारातून प्रेरणा घेऊन निश्चितपणे राष्ट्र उभारणीच्या आपल्या ध्येयपूर्तीसाठी समर्पित भावनेने काम करू. आपण आमच्या विद्यानगरीत आलात, आम्हा सर्वांना मार्गदर्शन केले त्याबद्दल मी पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव भारतीय समाज उन्नती मंडळ यांच्या वतीने आपले मनपूर्वक आभार मानतो. आम्हाला आपल्या विचारांचे सोने लुटण्याची संधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भिवंडी शाखेने उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल मी संघाच्या भिवंडी शाखेचे व सर्व स्वयंसेवकांचे आभार मानतो. या कार्यक्रमाचे शिवधनुष्य पेलण्याचे काम पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे मुख्याध्यापक श्री सुधीर गागस व विद्यालयाचे सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मयोगी यांनी संस्था पदाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध समित्यांच्या अंतर्गत कर्तव्य पार पाडली व सर्वांग सुंदर कार्यक्रम अतिशय मेहनतीने घडवून आणला, त्याबद्दल त्यांचे देखील मी आभार मानतो. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने व्यवस्था बघणारे मुंडे मंडप डेकोरेटर्स, सोनी फोटो स्टुडिओ, किसन सिंह व टीम, सर्व विविध वर्तमानपत्रांचे व विविध वाहिन्यांचे पत्रकार मित्रांचे देखील मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. गेल्या 8 ते 10 दिवसांपासून या संपूर्ण व्यवस्थेवर लक्ष ठेवून ठाणे शहर पोलीस आयुक्त माननीय श्री आशुतोष डुमरे साहेब, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त माननीय श्री विनायक देशमुख साहेब, भिवंडी शहराचे पोलीस उपायुक्त माननीय श्री डॉक्टर मोहन दहीकर साहेब, सहाय्यक पोलीस उपायुक्त माननीय श्री भरत कामत साहेब आणि पोलीस बांधवांचा देखील या कार्यक्रमाच्या यशात खूप मोठा हातभार लागला आहे. शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भासिनीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं. कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजय द्रुत कर करवाले. के बोले माँ तुम्ही अबले, बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं. माता
प्रतिमा गडी मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम. तुम्ही दुर्गा दश प्रहरणधारिणीं कमला कमलदल विहारिणीं वाणी विद्यादायिनीं नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे